2 मिनट इस वीडियो को आप देख लो, फिर डिसीजन आपका होगा कि आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रेडिट बी का ब्याज दर 30% तक है, यानी कि आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपको 1 साल के अंदर 30,000 रुपए तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, और वो भी जीएसटी और इनका प्रोसेसिंग फीस हटाने के बाद। इस वीडियो में मैं पूरा आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें ब्याज दर और आपसे जो कॉन्टैक्ट और फोटोज की जो एक्सेस ली जाती है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, और आपको लोन लेने के बाद किस तरीके से अगर आप ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आपको किस तरीके से टीज किया जाएगा, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब कर दिया जाएगा, आप दूसरी जगह से लोन भी नहीं ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो, ताकि आपको लोन लेने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन का पता हो। मैं यहाँ पर अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कुछ टाइम पहले 2,500 रुपए तक का लोन लिया था। उसे सिर्फ 2,500 रुपए तक की ही लिमिट मिली थी और उसने उसे टाइम से रिपेमेंट भी कर दिया था। उसके बाद उसने 2-3 बार उससे वापस से लोन लिया और उसे टाइम से वापस से रिपेमेंट कर दिया था। फिर तीसरी या चौथी बार उस लोन की लिमिट 5-6 हजार रुपए तक क्रेडिट बी ने बढ़ा दी थी। फिर उसने वापस से 5,000 रुपए का लोन वापस से ले लिया था। लेकिन इस बार इनका जो रिपेमेंट डेट था वो था 10 तारीख का, और उस बंदे की सैलरी जो है 1 सप्ताह लेट हो गई थी, यानी कि 10 तारीख के बाद आनी थी। तो मेरे दोस्त ने 17 तारीख को पेमेंट किया, जबकि उसको पेमेंट करना था 10 तारीख को, यानी कि 7 दिन लेट होने के बाद। तो मेरे दोस्त के ऊपर 1,000 रुपए तक का पेनल्टी फीस लगा, और 1,000 रुपए का पेनल्टी फीस मेरा दोस्त खुशी खुशी पे करने के लिए भी रेडी था। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेट फीस के साथ में मेरे दोस्त ने पूरा पेमेंट करने का सोच लिया था। तो जैसे ही उसने रीपेमेंट सक्सेसफुली सबमिट किया, यानी कि लोन का जो ईएमआई था प्लस जो 1,000 रुपए पेनल्टी चार्ज था वो पूरा पे करने के बाद, अब देखो क्या हुआ। अब जैसे ही रीपेमेंट सक्सेसफुल हुआ, क्रेडिट बी वालों ने आईडी को जो है ब्लॉक कर दिया था, और उसके बाद सिविल स्कोर को भी गिरा दिया गया, और तब से लेके आज तक क्रेडिट बी वालों ने आईडी को जो है ब्लॉक करके रख रखा है। अब गाइस यहाँ पर ना इंसान स्टक हो जाता है, क्योंकि आईडी भी ब्लॉक हो जाता है, ये आगे से कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं, और इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। अब चलते हैं आपको इसका एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन या साइन अप करते हैं तो आपको क्या क्या एक्सेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप रीपेमेंट टाइम से भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इसको लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी देना होता है। उसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर देना होता है जिसके ऊपर ओटीपी जाएगा, और उसके बाद आप इस पे अकाउंट बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा परमिशन ली जाती है, इतने ज्यादा एक्सेस आपसे मांगे जाते हैं जिसे आपको अलाउ करना होता है, अदरवाइज आप इसको लॉगिन ही नहीं कर सकते हो। तो इतनी ज्यादा परमिशन, जिसमें आपकी फोटोज, पर्सनल वीडियोज, और उसके अलावा आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और उसके अलावा ना जाने आपकी लोकेशन की परमिशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, उसका भी एक्सेस लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर आप लोन पेमेंट नहीं करते हो तो ये लोग आपको टीज कर सके कि हम आपके फोटो वीडियो को यूज करेंगे। आपको इस तरीके से टीज किया जाएगा जिससे आप प्रेशर में आकर उनको पेमेंट कर दोगे। इसीलिए इतना सारा एक्सेस लिया जाता है, ताकि वो आपके ऊपर प्रेशर बना सके और आप उनको सीरियसली लो और उनको टाइम से पेमेंट भी कर दो, और जो पेमेंट वो मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट जितना भी मांग रहे हैं वो भी आप उसको पे कर दो। अब दोस्तों ये तो था ऑनलाइन, आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑफलाइन का। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल आदमी आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, यहाँ तक कि 5,000 रुपए भी दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस चाहिए। जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, जितने भी फोटोज वीडियोज आप क्लिक कर रहे हो, जितने भी आपके पर्सनल डेटा है, आपकी लोकेशन, आपके सोशल मीडिया के मैसेजेस, वो सबका एक्सेस मुझे चाहिए। तो क्या आप उसको 1,000, 2,000 या 5,000 रुपए के लिए वो सारी चीजें दे देंगे? तो यहाँ पर आपका शायद आंसर होगा कि आप नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कई कंपनियां है ना, जो बैंकिंग सिस्टम से अलग है, ठीक है, नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, ये जो लोन देती है तो इसके बदले में ये आपसे बहुत सारा एक्सेस ले लेती है, ताकि आपको ये प्रेशर क्रिएट कर सके। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन एप्लीकेशन से लोन तभी लीजिए तब आपको पूरा पता हो कि आप इस डेट तक पे कर दोगे, अदरवाइज लेट फीस प्लस आपको जो पेमेंट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा अगर आप ड्यू डेट को मिस करते हो तो। और एक और चीज गाइस, अगर आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हो और एक्सेस वगैरह दे देते हो, फिर लोन मिले या ना मिले, आप इस एप्लीकेशन से डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस, आपको लोन मिले या ना मिले, आप इस एप्लीकेशन से डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। अब भाई मुझे लोन मिला ही नहीं, मुझे लोन
इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था, पर मेरा डेटा तो डिलीट होना चाहिए ना एप्लीकेशन के अंदर से। तो गाइस यहाँ पर वो डेटा भी आपका डिलीट नहीं होता है, वो सारे एक्सेसेस स्टिल रहते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, और आप उस एप्लीकेशन के अंदर डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो, चाहे आप ट्राई भी करके देख लेना। तो मोटा मोटी इस वीडियो का सार यही है कि क्रेडिट बी से एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आपको 30% तक ब्याज देना है, और अगर लेट भी होते हो तो लेट फीस भी आपको देना है। प्लस अगर आप पूरा पेमेंट कर भी देते हैं तो आपका आईडी भी ब्लॉक हो सकता है और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है, जिसके बाद आप किसी भी बैंकिंग कंपनी से लोन नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बैंकिंग कंपनी के अलावा किसी और कंपनी से लोन मत लीजिए, इस जाल में मत फंसिए जहां पर ये अपना पैसा बना रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट ऑडियंस है मिडिल क्लास लोग, जो लोग अपना 5-10 हजार रुपए की नीड को फुलफिल करने के लिए लोन ले लेते हैं। तो उनसे ये 5,000 रुपए के बदले 10-15 हजार रुपए निकलवाते हैं और आपको ट्रैप में फंसाते हैं, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप किसी को बता भी नहीं पाते हो, आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हो, और आप अंदर ही अंदर घुस जाते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरा जो प्रयास था इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जागरूक करने का, उससे आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट बी और अन्य इसी प्रकार की एप्लीकेशन किस प्रकार से काम करती है। आपको अगर लोन चाहिए तो आप बैंकिंग कंपनी या फिर अपने रिश्तेदारों से लीजिए, कोई भी छोटे मोटे एप्लीकेशन से लोन मत लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।